बेसिकली आज जो है हम कुछ न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस को सीखेंगे, मैटलैब पर कैसे करते हैं। तो ठीक है। आप सभी को ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एआई है, उसी के अंदर डीप डीप नेटवर्क जो होते हैं, डीप लर्निंग मैकेनिज्म और मशीन लर्निंग जो है, वो उसी के पार्ट है ना। मशीन लर्निंग का एक और पार्ट होता है डीप नेटवर्क। डीप नेटवर्क जो होते हैं बेसिकली, वो इस टाइप के नेटवर्क्स होते हैं जिसमें हम कुछ नेटवर्क्स बनाते हैं, ठीक है? नेटवर्क्स बनाते हैं और उन नेटवर्क के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं या एस्टिमेशन कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नेटवर्क के बेस। अब ये नेटवर्क होते क्या हैं? नेटवर्क बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें ना बहुत सारे अलग-अलग मेथड्स होती है, जैसे कन्वोल्यूशन मेथड्स होती है, ठीक है? तो वो CNN हो जाते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है? तो कन्वोल्यूशन बेस्ड अगर हम अलग-अलग नेटवर्क्स बनाएँगे तो CNN कहलाएँगे, ठीक है? उसी तरीके से आपका एक वेवलेट होता है, तो वेवलेट बेस्ड अगर नेटवर्क्स बनाएँगे तो वो वेवलेट हो जाएँगे। तो इस तरीके से अलग-अलग बहुत सारे टाइप के नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है? बट सबसे पहला जो नेटवर्क बनाया गया था वो कन्वोल्यूशन बेस्ड था, ठीक है? कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स बनाए गए थे। तो कल जो हमने पढ़ा था, इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कल की क्लास में मैंने बताया था, ठीक है? हमने क्या किया था कि बहुत सारी इमेजेस ली थी, अलग-अलग क्लासेस की, और उन सारी इमेजेस के कुछ फीचर्स निकाले थे। हम ही ने निकाले थे, यूज़र ने, मतलब हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू फीचर्स निकाले। क्या-क्या फीचर्स निकाले थे? लोकल बाइनरी पैटर्न निकाले थे, है ना? हमारे पास में 5 क्लासेस थी, फुटबॉल था, ह्यूमन फेस था, टाइगर था और एलिफेंट था। इस टाइप से 5-6 क्लासेस थी, 6-7 क्लासेस थी। उन सभी इमेजेस के, मतलब ह्यूमन के हमने 5 फेसेस लिए थे, 5 डिफरेंट ह्यूमन्स के फेस की इमेजेस ली थी, और उन सब के लोकल बाइनरी पैटर्न, उनके हमने क्या बोलते हैं, मीन वैल्यूज़ और वेरिएंस, है ना? ये सब सारी वैल्यूज़ हमने निकाली थी। उसी तरीके से अलग-अलग सारे क्लासेस के निकाले थे। उनके बिहाफ़ पे जो फीचर्स हमने निकाले थे, उन फीचर्स के बिहाफ़ पे हमने क्या किया था, डिफरेंसेस देखे थे टेस्ट इमेज के, कि हमने उन्हीं क्लासेस के अलावा कोई नया कोई इमेज अगर आ जाएगा, ठीक है? जो हमारा एक क्लास है ह्यूमन फेस, एक क्लास है फुटबॉल, एक क्लास है सपोज़ करो तुम्हारा टाइगर, ठीक है? तो सपोज़ करो कि जो हमारी जो ट्रेनिंग इमेजेस है, जिनकी हमने फीचर्स निकाले थे, उसके अलावा कोई नया ही एक इमेज आया, वो है भले टाइगर का, बट वो हमारे ट्रेंड इमेज में नहीं था, ठीक है? तो हमने क्या किया कि जो नई इमेज आई टाइगर की, ठीक है? कंप्यूटर को नहीं पता कि टाइगर की, तो वो भी उस पर्टिकुलर इमेज के लिए भी वो क्या करेगा, सारे फीचर्स निकालेगा, और उन फीचर्स को जो हमारे पास में कंप्यूटर के पास में पहले से एस्टिमेटेड ट्रेंड फीचर्स हैं, उन फीचर्स के साथ में क्या करेगा, मैच करेगा। अब मैचिंग के लिए कल का जो मैंने प्रोग्राम बताया था, उसमें हमने केवल सिंपल डिफरेंस दिखा रहे थे। जिसके साथ में फीचर्स का डिफरेंस सबसे कम होगा, मतलब वो सबसे ज़्यादा मैच्ड होगा, ठीक है? बट डिफरेंस के बेसिस पे अगर आप एस्टिमेशन करोगे, तो ये इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, है ना? तो जैसा अपन ने कल देखा भी था, कुछ 70 से 80% ही तक की एक्यूरेसी आएगी, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। 80, कभी-कभी 85, वो डिपेंड करता है। बट एक्यूरेसी उस टाइप के सिस्टम्स में कभी भी हमें नहीं मिलने वाली है, ठीक है? तो ये हर चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए, ठीक है? तो 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं कि या तो आप फीचर्स को बढ़ाओ और फीचर्स अच्छे से निकालो। बहुत सारे अलग-अलग टाइप के फीचर्स हो सकते हैं। मैंने कल केवल एक फीचर बताया था, लोकल बाइनरी पैटर्न। इसके अलावा भी कई अलग-अलग मेथड्स होती है जिससे अपन फीचर्स निकाल सकते हैं, ठीक है? आइगन वैल्यू, आइगन फेसेस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, वेरिएंस, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब के सब क्या होते हैं, फीचर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? इमेज के लोकल बाइनरी पैटर्न, ये सारे फीचर्स होते हैं। तो अपन जितने ज़्यादा फीचर्स के बिहाफ पे रिकॉग्निशन करने की कोशिश करेंगे, आपका रिकॉग्निशन उतना ज़्यादा बेटर होगा। बट फिर भी ये सारी की सारी मेथड कौन-सी होती है? आपका मशीन लर्निंग में कौन-सी वाली कैटेगरी में होता है? सुपरवाइज़्ड लर्निंग में, क्योंकि फीचर्स हम ही बता रहे थे। बट डीप नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। डीप नेटवर्क में फीचर्स जो है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? इसके जो फीचर्स है वो मशीन ही निकालता है। बस ये इसमें चेंजेस आ जाते हैं कि डीप नेटवर्क में फीचर्स जो है वो नेटवर्क खुद निकालता है, ठीक? अब कैसे निकालता है, वो इसके इंटरनल आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। मैं इंटरनल आर्किटेक्चर की थ्योरी की क्लास अलग से लूँगा। अभी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इंटरनल आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझ टाइम लगेगा समझने में नेटवर्क्स को। तो वो अभी हम इसका केवल एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं। इसके बाद में जो अगली क्लासेस होगी मेरी, अ, आज, कल और परसों में 20, 21 और 22 को जो भी क्लासेस होगी, है ना? बीच में संडे आ गया तो उसको छोड़कर
उसके अलावा जो भी क्लासेस होगी तब मैं आपको उसका थ्योरी भी बता दूंगा, ठीक है। बट अभी हम प्रैक्टिकल के फ्लो में हैं तो इसी को कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके प्रोग्राम करना इज वेरी सिंपल, प्रोग्रामिंग में कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो डीप नेटवर्क में क्या होता है, फीचर्स जो है वो क्या कहाँ से निकलते हैं, सेल्फ नेटवर्क के थ्रू निकलते हैं, ठीक। अब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अगर वर्ड आ रहे हैं तो कन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि एक मेथड होती है कन्वोल्यूशन जिससे हम चीजों को फिल्टर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो फिल्टरिंग करने का मतलब अलग अलग टाइप के फिल्टर करने का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के एस्टिमेशन लेना। जैसे कि हमारा ब्रेन भी होता है, ह्यूमन एक होता है ना, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो भी क्या करता है, चीजों को फिल्टर आउट करता है, ठीक है। मतलब हमारे सामने अगर कोई चीज आ गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी आ गया, जैसे सपोज करो कि कोई कैट आ गया, तो हमारा ब्रेन में उस कैट के लिए जो भी इंटरनली क्या बोलते हैं फिल्टर्स बने होते हैं, वो उसको फिल्टर आउट करता है कि इसकी आंख किस टाइप की होती है, इसके बाल किस टाइप के होते हैं, इसकी हाइट कैसी होती है, इसका आर्किटेक्चर बॉडी का कैसा होता है, तो वो सारी चीजें हमारे ब्रेन फिल्टर आउट करते हैं। तो ये जो 4-5 चीजें बोली कि उसकी आंख, उसका चेहरा, उसकी हाइट, उसका आर्किटेक्चर, फुल बॉडी का आर्किटेक्चर, ये 5 फिल्टर यही है। तो इसे हजारों फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग टाइप से फीचर्स निकालते हैं। ये तो केवल 2-4 मैंने बातें बताई, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो उन सबके बिहाफ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर कैट का कलर चेंज हो जाएगा तो भी हम पहचान लेंगे कैट है वो, ठीक है। तो ये सारे जो इसके अंदर जो फिल्टर्स होते हैं, कलर, फिर कलर के डिफरेंसेस, इस टाइप से बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। तो बेसिकली कन्वोल्यूशंस में क्या करते हैं, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ फिल्टर यहाँ पे लगा देते हैं न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है। और उन सारे थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स के बिहाफ पे वो न्यूरल नेटवर्क एक डिसीजन मेक करता है कि ये चीज क्या है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूरल नेटवर्क है, जैसे कि ये इसमें एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि एक लेपर्ड है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि लेपर्ड मतलब तेंदुआ होता है। तो लेपर्ड को अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओगे लॉयन से, तो आपको ये तो पता है कि लॉयन, लेपर्ड, टाइगर, कैट, ये सब एक ही कैटेगरी के है ना। सबके कई सारे ऐसे फीचर्स है जो मैच करते हैं, बट कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो मैच नहीं करते। कि लॉयन और लेपर्ड में बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि लॉयन के जो बाल होते हैं वो, उसके चेहरे पे बहुत सारे बाल होते हैं, उसकी हाइट ज्यादा होती है, उसकी पर्सनालिटी बड़ी होती है, उसका चेहरा बहुत बड़ा होता है। लेपर्ड का ऐसा नहीं होता है। बट अगर आपको इसी तरीके का कोई चैलेंजिंग टास्क मिल जाए कि लेपर्ड को जगुआर से वो करो, डिस्क्रिमिनेट करो, तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि जगुआर और लेपर्ड में बहुत कम अंतर होते हैं, ठीक है। मतलब अभी भी कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि लेपर्ड और जगुआर अलग अलग चीजें हैं, बट जगुआर और लेपर्ड में बहुत कम अंतर होते हैं, इसलिए उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना इज वेरी टफ, ठीक है। जब बिल्कुल क्लोजली देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार लेपर्ड है, मतलब जो उसके ऊपर जो डॉट्स बने हैं वो सर्कुलर डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। और जगुआर के ऊपर एक सिंगल डॉट बना होता है उसकी पूरी बॉडी पर। तो इस टाइप से अलग अलग स्नो लेपर्ड, चीता, चीता और लेपर्ड में भी कई लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डॉग, डॉग की भी अलग अलग कैटेगरी होती है कि पमेलियन कौन सा है और लेब्राडोर कौन सा है, तो इनके बीच में कैटेगराइज करना भी टफ हो जाता है। तो कई बार ऐसे चैलेंजिंग टास्क भी आ जाती है, जैसे कि स्कूटी है ना, मोटर स्कूटर, तो गो कार्ट, मोपेड, इन सबसे कैसे अलग है, तो वो सारे एस्टिमेशन, शीप भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक? तो ये एक चैलेंजेस होते हैं मशीन के लिए। ह्यूमन के लिए ये चैलेंजेस क्यों नहीं है, क्योंकि ह्यूमन उन चीजों को देख के उसके ऊपर इंटरनली मल्टीपल फिल्टर लगाता है और उसके हिसाब से डिसीजन मेक करता है कि अरे हाँ ये तो एक शिप है जो कंटेनर को कैरी करने वाला कैरियर शिप है, ठीक है। ये एक क्रूज है जो जिसमें लोगों को ट्रेवल करवाता है, तो वो हम अलग से इंटरप्रेट कर लेते हैं। शिप को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्रूज टाइप का है, ये कंटेनर कैरियर टाइप का है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन ह्यूमन के अंदर किस तरीके से आते हैं, वही चीज, उसी का रिप्लिका न्यूरल नेटवर्क में है। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या करें, फिल्टर, मतलब ह्यूमन भी फिल्टर करता है, बट यहाँ पे हमें फिल्टर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं हिस्ट्री सब इसके बारे में बताऊंगा। ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें बस ये समझो कि ये जो डाटा है ना, एलेक्स नेट जो है, सबसे पहले जो सक्सेसफुल नेटवर्क बनाया गया था। एलेक्स नेट के पहले भी एक नेटवर्क बना था, बट एलेक्स नेट नेट जो था वो पहला सक्सेसफुल न्यूरल नेटवर्क बना था जो 85% तक की एक्यूरेसी दे रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इनपुट डाटा होता है, ठीक है, उसके कन्वोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है।
मतलब इस डाटा कुछ भी हो सकता है ना, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, जो भी है। तो उस डाटा के हर एक पार्ट को अलग अलग करके वो क्या करता है, कन्वोल्यूशंस करता है। अब जैसे ये 55 55 96 96 टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वोल्यूशन कर रहा है, अलग अलग फीचर्स को निकाल रहा है। फिर उसके बाद 256 टाइम कन्वोल्यूशन कर रहा है, 384 टाइम, फिर 384 टाइम, ऐसे मल्टीपल 25 लेयर्स इसमें चलते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वो मैं बता दूंगा। बट आपको यहाँ पे बस ये बताने के लिए कि भाई धीरे 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 करके ये उसको क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, इस एस्टिमेशन से क्लासिफिकेशन करता है और फाइनली आउटकम दे देता है कि वो चीज क्या है एग्जैक्टली, वो चीज किस चीज, वो क्या है, वो एग्जैक्टली एलेक्सनेट लास्ट में बता देता है। से वो फीचर्स इसका एलेक्सनेट में कहाँ से आते हैं, फीचर्स एलेक्सनेट में खुद से, ये जो कन्वोल्यूशन है ना, यही वाले कन्वोल्यूशन जो कर रहे हैं, फिल्टरिंग जो कर रहे हैं, वो खुद ही क्या कर रहे हैं, फीचर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और इन फीचर्स के बिहाफ पे जब कोई नया इनपुट डाटा आता है तो उनमें भी ये कन्वोल्यूशन करता है और उसके फीचर्स निकालता है और आखिरी में उन फीचर्स को क्या कर लेता है, मैच कर लेता है। बट फीचर्स एक्सट्रैक्शन जो है वो नेटवर्क खुद से करता है। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक ये समझो कि कल मैं एलबीपी लोकल बाइनरी पैटर्न निकालने के लिए फंक्शन लिखा था, कमांड लिखा था लोकल बाइनरी पैटर्न, ठीक है, एस्टिमेट एलबीपी। तो वो मुझे कमांड लिखनी पड़ी थी क्योंकि मैं बता रहा था कि लोकल बाइनरी पैटर्न के बिहाफ पे मैचिंग करना है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताना है। फीचर्स जो है वो ये अपन बस इनपुट दे देंगे, ये फीचर्स निकाल लेगा अपने नेटवर्क के हिसाब से। फिर जो टेस्टिंग का इनपुट है वो दे देंगे, वो उसके भी फीचर्स निकालेगा। अब इसके डाटा सेट में जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो इसने खुद से निकाले हैं, उसको टेस्ट इमेज के डाटा सेट से, फीचर से मैच कर देगा, दैट्स इट। ठीक है, मतलब जो फीचर्स है वो ये खुद निकाल लेगा नेटवर्क के थ्रू। इतना बस अभी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी काफी थ्योरी है ना। नेटवर्क्स भी और कई भी टाइप के होते हैं, जैसे कि ये देख लो, जो सबसे पहला जो बना था, लेनेट बना था 1998 में। बट ये बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुत कम प्रिडिक्शंस कर पा रहा था। 98 के बाद में सीधे 2012 में बना एलेक्सनेट, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। ठीक है, तो 2012 में एलेक्सनेट बना, जैसे ये सक्सेस आया, मतलब यहीं से मेनली कॉन्सेप्ट चालू हुआ आपका डीप न्यूरल नेटवर्क का। 2012 से, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, 2012 से न्यूरल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी चालू हो गई। ठीक है, और ये CNN बेस्ड आर्किटेक्चर से, उसके बाद में ZF नेट बना था और उसके बाद में गूगल नेट बना। अभी गूगल नेट कैसा होता है ये भी मैं बताऊंगा। ये बेटर है ना, एलेक्सनेट से बेटर है। फिर रेसनेट और बेटर है। तो ये सारे नेटवर्क्स हैं जो 1 बाय 1 बनते गए। ठीक है, बट स्टार्टिंग जो मेन न्यूरल नेटवर्क या डीप नेटवर्क की स्टार्टिंग जो है एलेक्सनेट से हुई है। तो मैं आज आपको एलेक्सनेट कैसे यूज करते हैं मैटलैब में वो सिखा देता हूँ। ठीक है, और एलेक्सनेट के बिहाफ पे हम अपने खुद की डिफाइन इमेजेस को या डिफाइन क्लासेस को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं मैटलैब में आपको ये सिखाता हूँ कि डाटाबेस, जब आपको बहुत बड़ा सा डाटाबेस बनाना है ना, बहुत सारी इमेजेस का, तो बड़ी सारी इमेजेस का डाटा सेट आप कैसे बनाओगे ये भी मैं सिखा देता हूँ। ये मैटलैब ओपन हो रहा है। तो एलेक्सनेट जो मैटलैब में इसमें इनबिल्ट है, है ना, तो उसको पहले, सबसे पहले अगर आप मैटलैब चालू करोगे और आप बोलोगे कि एलेक्सनेट में यूज करना चालू करोगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको इस मैटलैब के इंटरफेसिंग में यहाँ पे एक एड ऑन करके बटन है, इस एड ऑन बटन से आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इस एड ऑन में आपको एलेक्सनेट सर्च करना है। एलेक्सनेट को अपन सर्च करेंगे और ये मेरे इसमें इंस्टॉल लिखा हुआ है, बट आप लोगों को ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये डीप लर्निंग नेट टूल बॉक्स आता है, इसमें ये जो है ना, जो जो इंस्टॉल नहीं होते, बस जैसे कि ये वाला इंस्टॉल नहीं है ना, तो इस पे बस अपन को क्लिक करना है। तो वो क्या होगा, यहाँ पे बोलेगा ऐड, तो आप बस उसको सिंपल उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो आपके मैटलैब में उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैटलैब में उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एलेक्सनेट को आपके मैटलैब इन्वायरमेंट में ऐड करोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को कि आप मैटलैब में
अगर आपको LXNet यूज करना है या किसी में भी यूज करना है, पाइथन में यूज करना है, मैटलैब में यूज करना है, तो आपको पहले उसको एड ऑन से ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा नेट इक्वल्स टू LXNet, तो ये जो LXNet है वो इस नेट नाम के वेरिएबल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। ये आ गया। और यहाँ पे देखो कितने लेयर्स बता रहा है, 25 लेयर्स बता रहा है। 25 लेयर्स का होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो ये लेयर्स है ना, ये तो 2-4 दिख रही है, यहाँ पे टोटल मिला के 25 लेयर्स होती है। LXNet में कितनी होती है? 25 लेयर्स होती है। चलो मैं इसका एक प्रोग्राम बताता हूँ LXNet का, कि आप क्लासिफाई कैसे करेंगे, है ना। तो यही है अपना LXNet का। सपोज करो मैं आपको एक इमेज रीड करके बता रहा हूँ। मैंने लिखा a इज इक्वल टू आई एम रीड, और यहाँ पे मैंने इमेज लेके रखी है ना, dog1.jpg। ये एक इमेज है डॉग नाम का, मैं पहले से रखा हूँ यहाँ पे। इसका पहले साइज देख लेते हैं अपन, साइज देख लेते हैं साइज कितना है। 485 रो है, 729 कॉलम है और 3 फ्रेम्स है। 3 फ्रेम्स मतलब रेड ग्रीन ब्लू 3 फ्रेम्स है। और इसको इमेज को देख भी लेते हैं। आई एम शो ए, ठीक है। तो ये वो इमेज है डॉग की जो मैंने अभी मैटलैब इन्वायरमेंट में रीड किया। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा LXNet, ये मुझे तो पता है डॉग है, बट ये कंप्यूटर को नहीं पता कि ये डॉग है। तो LXNet इसको प्रिडिक्ट करके बताए कि ये डॉग है और कौन सी कैटेगरी का डॉग है, ठीक है। इसको कैसे एस्टिमेट करेगा LXNet, ये अपन चेक करना चाहते हैं, ठीक है। पर LXNet में याद रखेंगे, ये अभी से बता देता हूँ कि इसका जो इनपुट डाटा इमेज है ना, ये इसका जो इनपुट डाटा साइज है, उसका साइज होता है 227 क्रॉस 3, मतलब 227 रो, 227 कॉलम और 3 फ्रेम्स का साइज होना चाहिए। तो हमारा अगर ये साइज इमेज का 485, 729, 3 है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको एक एनए वेरिएबल लेते हैं और उसमें आई एम रिसाइज कर लेते हैं। आई एम रिसाइज किया, जो हमारा ए इमेज था, वो जो डॉग का इमेज था, उसको 227,227, ठीक है। 3 लिखने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखेंगे, बस रो और कॉलम लिखोगे तो भी वो रिसाइज हो जाएगा। तो एनए जो है वो भी इमेज ही है, एनए को भी अगर अपन शो करेंगे, ठीक है, तो वही डॉग का इमेज दिखेगा, बट इसका साइज कितना हो गया, 227 रो है, 227 कॉलम है, ठीक है। LXNet इस पर्टिकुलर इमेज को डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये हमें चेक करना है, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, नेट इज इक्वल्स टू LX, अच्छा ये तो अपन पहले से लिख चुके हैं ना। अगर एक बार आप नेट में LXNet को डाल चुके हो तो देखो यहाँ पे आ गए, वर्क स्पेस में आपका नेटवर्क ऑलरेडी है यहाँ पे, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेटवर्क इज ऑलरेडी है, तो सिंपल लिखना है। सर, हाँ हाँ बोलो। सर वो लॉबी में कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको एंटर कर लीजिए प्लीज। अच्छा, अभी लॉबी में वेट कैसे कर रहे हैं, तो ज्वाइन हो जाते हैं सीधे सीधे, मेरे इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है। एक सेकंड, कोई नहीं दिख रहा है लॉबी में। मैंने तो ऐसा कुछ वो सेटिंग किया ही नहीं कि कोई वेट करेगा। हो सकता है रिकॉर्डिंग के पहले